बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, एक नई खबर के साथ मैं आया हूं। काफ़ी दिन हो जाते हैं मुझे इस चैनल के ऊपर वर्क करते हुए, लेकिन ये कि आज ज़रूरी था बहुत ज़्यादा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं। देखें, इमरान खान का जो निकाह है वो गैर शरई करार दे दिया गया अदालत के थ्रू, और जो खावर मोनिका है वो ये केस जीत गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि ये तकरीबन निकाह को हुए हुए काफ़ी अर्सा गुजर गया था। तो अभी जिस वक्त इमरान खान इस वक्त कड़ी और कठिन जो है वो पोजीशन में है, तो इसी वक्त ये केस क्यों डालना था और इसी वक्त ये केस क्यों लड़ना था। इमरान खान को पहले जो है 10 साल की सज़ा होती है, उसके बाद फिर 14 साल की सज़ा होती है, फिर अब केस के अंदर शरई निकाह के केस के अंदर 7 साल मज़ीद उनको सज़ा दे दी जाती है। तो ये आखिर ये सारी चीज़ें एक साथ ही ये क्यों की जा रही हैं, इस चीज़ के ऊपर सवाली निशान उठता है कि क्या ख़ावर मानिका को इससे पहले एहसास नहीं था जब वो अपनी बीवी की शादी में शरीक हुए थे, तो उस वक्त ये कहाँ पर थे? उस वक्त इन्होंने ये सब चीज़ें क्यों जो है वो नहीं की, उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई और इस वक्त आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? देखिए, मैं किसी सियासतदान के हक़ में नहीं हूँ, ना ही मैं जो है वो किसी फ़ैसले से मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूँ हमेशा की तरह, लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए कि इस वक्त इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, और इमरान खान की पार्टी जो है वो इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का दबाव है। तकरीबन हम देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़े के बाद से बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो आवाज़ उठ रही है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, इसको बाहर भेजा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अगर हम देखें और उसके हिसाब से जो अब जैसे इलेक्शंस करीब आने लगते हैं तो इमरान खान को सज़ा भी हो जाती है। इमरान खान को डील की ऑफ़र की जा रही है, जैसे कि हमने सुना है, मैं गवाह नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन सुना कि इमरान खान को डील्स की जा रही हैं कि आप जो है वो बाहर चले जाओ, ये वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो जहाँ पर हूँ मैं वहीं सही हूँ। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार कहीं एक और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तो नहीं बनाया जा रहा है, या फिर ये वाक़ई में कोई ऐसा केस है। तो अभी जैसे ही ये ख़बर ब्रेक हुई है, तो चारों तरफ जो है वो काफ़ी जो है वो हालात ख़राब हो गए इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। और आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें सुन रहे होंगे, फायरिंग की आवाज़ें जो है वो हो रही हैं। ये शादी की फायरिंग नहीं है, ये हालात काफ़ी ख़राब हो गए यहाँ पर। उसूलन इसको देखा जाए कि एक ऐसा वक्त कि जिस वक्त जो है वो इलेक्शंस करीब हैं, इमरान खान की पार्टी अपनी जगह पे खड़ी हुई है और नया जो एक लीडर उनकी पार्टी की तरफ से मुतारफ़ कराया गया है, जो मेरा ख़्याल में अली मोहम्मद ख़ान है, वो लड़ रहे हैं। तो क्या आप एक बात बताइए कि इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि इमरान खान की पार्टी जीतेगी? क्योंकि पब्लिक जो है वो उसको इमरान खान का क्रेज़ है, ठीक है? और वो इमरान खान की पार्टी को वोट डालेंगे। ज़्यादातर मेजॉरिटी अगर आप देखें, इमरान खान की पार्टी जो है वो वोटिंग बैंक जो है उनका, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है। और अगर उसके बावजूद कि वोट तमाम पाकिस्तानी जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम वोट जो है उस वक्त इमरान खान को ही डाल के आए हैं, और फिर भी उसके बावजूद अगर नवाज़ शरीफ साहब जीत जाते हैं, तो फिर ये जो है समझ लीजिए कि हंगामा आराई होगी और मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, ठीक है? तो हम जो है वो मुसलसल इस चीज़ के ऊपर, मैं सियासत के ऊपर नज़र रखा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ को देखें कि ये सब होने के बावजूद पब्लिक का एक हुजूम है, यानी कि ये नहीं है कि पब्लिक जो है वो नून लीग के हक़ में वोट देगी, नहीं। देखिए, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, उसके हवाले से जो है वो पब्लिक की मुख्तलिफ जो कुछ लोग हैं, अब उनके मतलब दोनों के वोट बैंक्स में जो है वो कमी हुई है और इमरान खान के वोट बैंक में ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो मुझे अब ये लगता है कि ये फ़ैसला आ गया है भले से, लेकिन अगर वोटिंग के हिसाब से इमरान खान जो है वो जीत जाते हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है, तो वो इक़्तिदार में आते ही जो है वो उनके केसेस जो है, उनके ऊपर जो लगे केसेस हैं, एलिगेशंस हैं, वो ख़त्म होंगे। जैसे कि दूसरों ने हमेशा किया है कि जब नवाज़ शरीफ के ऊपर एलिगेशन लगे हुए होते हैं, वो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, बीमारी का बहाना करके दवाई 4 दिन के लिए जाते हैं दवा लेने के लिए, और 4 साल के बाद वो वापस आते हैं। इसी तरीके से जो हुक्मरान हैं वो भी सब यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ इमरान खान जो है वो भागा नहीं, बल्कि वो अपने क्या कहते हैं, मुल्क के ही अंदर अपनी जेल काट रहा है, अपनी सज़ा काट रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया जाए कि अगर इमरान खान की पार्टी जीतती है,
और फिर वो उनके ऊपर से केसेस हटा के उनको बाहर निकाल के लाया जाता है, तो फिर जो है ये समझ लीजिएगा कि ये एक बहुत बड़ी जीत होगी इमरान खान की। लेकिन अगर इमरान खान की पार्टी जैसे पब्लिक उनको वोट डालती है, लेकिन फिर भी जो है वो इमरान खान की पार्टी या जरदारी साहब की पार्टी के बजाय नवाज़ शरीफ को, या नवाज़ शरीफ की पार्टी के बजाय जरदारी साहब की पार्टी को अगर वोट मिलते हैं, तो इट्स मीन समथिंग इज़ फिशी इनसाइड। ओके, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी राय दे दूं, क्योंकि मैं एक टोटली नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूं, लेकिन मैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देख रहा हूं, तो यहाँ पर बदले की सियासत जो है वो ज़्यादा लड़ी जाती है। और बदले की सियासत में यही होता है कि मेरी बारी आएगी मैं तुझे नोचूंगा, तेरी बारी आएगी तू मुझे नोचियो, ये वाला हिसाब किताब चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि आगे भी यही सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी और आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं होने वाला है। पता नहीं वल्लाह आलम बिस्सवाब क्या आगे होने वाला है। दुआ यही है कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब इस पोजीशन में नहीं है, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अब जो है मज़ीद किसी किस्म का क्राइसिस है वो बर्दाश्त कर सके। बहरहाल हमारी दुआ है कि जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा करे और आवाम के साथ आवाम का दर्द रखने वाला हो। ये नहीं कि सिर्फ हमेशा की तरह नारे लगा के भाग जाएं। तो इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, और उम्मीद यही है कि मुल्क के लिए कोई मुल्क से वफ़ादार जो है वो सियासतदान वही पाकिस्तान की जो है बागडोर संभाले, और ना कि कोई गद्दार जो है वो मुल्क को आके संभाले, जैसा कि हमेशा होता चला आया है। क्योंकि हमारे पास कोई और इस वक्त आसरा नहीं है। पब्लिक जो है वो सारी इमरान खान की तरफ देख रही है, और फिर देखते हैं कि आगे अब उनके साथ तो ये हो गया, तो अब कौन इस मुल्क को संभालेगा। बारिश शुरू हो गई है। ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। कीप वॉचिंग गूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन आपका है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लाइक करके जो अगर पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।